महिषासुर पर देवी की विजय का उत्सव है। बुराई पर अच्छाई की जीत और राक्षसों के अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान ने मां दुर्गा को बनाया। ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर मां दुर्गा से विवाह करना चाहता था, क्योंकि वे बहुत सुंदर थीं। हालांकि मां दुर्गा ने ऐसा नहीं होने दिया और 10वें दिन दानव महिषासुर का वध कर दिया। 9 दिनों में देवी मां के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। हर रात एक अलग देवी की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की थी, जिसके बाद उन्हें रावण का वध करने और सीता माता को छुड़ाने की शक्ति मिली थी। नवरात्रि के साथ ही शरद ऋतु का भी आगमन होता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह बंगाल का बड़ा त्योहार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान अगर कोई कन्या सिका देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे धन का लाभ होता है। नवरात्रि का हर दिन माता शक्ति के 9 रूपों को दर्शाता है। दुर्गा, भद्रकाली, जगदम्बा, अन्नपूर्णा, सर्वमंगला, भैरवी, चंडिका, ललिता, भवानी और मूकांबिका। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमें लाइक करें और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें। मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। नवरात्र का पहला दिन। घट स्थापना के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ, बैल, इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। मां शैलपुत्री का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूल धारिणी और यशस्विनी मां शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। भगवान राम ने भी किया था व्रत। इनकी पूजा करने पर मिलेगा धन, आयु, बल। मां दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज की यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमालाक मंडलो देवी प्रसीद तुमयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा मां दुर्गा मुझ पर कृपा करें। नवरात्रि में करें इन मंत्रों का जप, हर मनोकामना होगी पूरी। मां दुर्गा का तीसरा रूप मां चंद्र घंटा। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्र घंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना के लिए निम्न मंत्र बताया गया है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैरयुता प्रसादवंतनुते मह्यन चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त मां चंद्र घंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। मां दुर्गा का चौथा रूप कूष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो मां दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है।
मां दुर्गा के इस कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सुरा संपूर्ण क्लशन रुधिरप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां। कूष्मांडा शुभदास्तु में अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय मां कूष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। राशि के अनुसार करें मां भगवती की पूजा, दूर होंगे ग्रहों के दोष। मां दुर्गा का 5वां रूप मां स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षड्डानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। मां के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। स्कंद माता के इस रूप की आराधना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सिंहासनगता नित्यन पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी। स्कंद माता यशस्विनी। मां दुर्गा का 6ठा रूप मां कात्यायनी। नवरात्र के 6ठे दिन दुर्गा जी के 6ठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इन्होंने कात्याय गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्रीय रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। चंद्रहासोज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातनी। मां दुर्गा का 7वां रूप मां कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। एक वेणी जपाकरण पूरा नग्न खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यत श्रीरणी वामपदोलसलो लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धन ध्वजा कृष्णा। कालरात्रि भयंकरी। मां दुर्गा का 8वां रूप मां महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। मां गौरी की अर्चना पूजा और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरध्रा शुचि महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोदात्। मां दुर्गा का 9वां रूप मां सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है मां सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी अष्टसिद्धि नवंबर निधि के दाता कहा गया है।
माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। सिद्ध गंधर्व यक्षादय असुरैर्मरैर्पि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक करें और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।